दिसंबर 2020 में बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई वैल्यू ब्रेक किया है और उसके बाद वो लगातार बढ़ रहा है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये अभी और ऊपर बढ़ेगा। तो ऐसा क्या है बिटकॉइन में और क्यों इसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। अक्टूबर 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक एनोनिमस इंसान ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया और उसमें उसने एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी का आइडिया रखा और उसने उसे बिटकॉइन नाम दिया। और फिर सन 2009 से बिटकॉइन पर काम स्टार्ट हुआ। लेकिन उस समय एक बिटकॉइन लगभग फ्री का ही मिल रहा था क्योंकि कोई उसे खरीदना नहीं चाह रहा था। फिर 2017 में बिटकॉइन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगी और देखते ही देखते एक बिटकॉइन की वैल्यू 14 लाख के पार चली गई। लेकिन लोगों ने इस चीज़ पर विश्वास नहीं किया और वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसे फ्रॉड बताया, कहा कि यह धोखा है, इसमें पैसे मत लगाओ। फिर 2018 में बिटकॉइन की वैल्यू क्रैश कर गई और एक बिटकॉइन की वैल्यू एक दिन में ही 25% से ज़्यादा नीचे गिर गई। लेकिन पिछले कुछ महीनों में बिटकॉइन ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सन 2020 में 200% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है लोगों को। लेकिन इसके साथ ये क्वेश्चन भी सामने आता है कि क्या बिटकॉइन में पैसे लगाना सही है? क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि बिटकॉइन काम कैसे करता है और इसकी ज़रूरत क्यों है। और उससे भी ज़्यादा जरूरी है ये समझना कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है। हमारे देश में करेंसी नोट और कॉइन्स की वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये हमारे देश के सेंट्रल बैंक द्वारा गारंटीड होता है। मतलब कि हमारी सरकार ये हमें अधिकार देती है कि हम उस नोट को उस नोट पर लिखे नंबर के वैल्यू जितना माने। इसलिए हर नोट पर हमारे देश के आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। अगर ये साइन ना हो तो ये नोट बस एक कागज भर ही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री बन गया और सभी देशों को अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ जोड़ना पड़ा। और यूएस डॉलर जुड़ा था गोल्ड रिजर्व यानी सोने के भंडार से। लेकिन 1971 में यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड रूल को खत्म कर दिया। अब सारी कंट्रीज अपने हिसाब से जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सकती थी और सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता था। और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। देखो, जब देश के सारे पैसे का कंट्रोल सरकार के पास होता है तो सरकार अपने मनमर्जी के हिसाब से जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सकती है और इससे उस देश में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आती है। दूसरी तरफ जो पैसा हम बैंक्स में रखते हैं वो बैंक्स उस पैसे को बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दे देते हैं और कभी कभी बैंक्स के लापरवाही के चलते वो लोन वापस नहीं मिल पाता और हमारा ही पैसा हमारे बैंकों के अंदर फंस कर रह जाता है, जैसे कि पहले ही यस बैंक और पीएमसी बैंक के कस्टमर्स के साथ हो चुका है। और आपको नवंबर 2016 की डिमोनेटाइजेशन तो याद ही होगा, कैसे आपके 500 और 1000 नोटों की वैल्यू जीरो हो गई थी सिर्फ सरकार के एक डिसीजन से। और यहीं पे एक एडवांटेज मिलता है बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज पर। जो लोग क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करते हैं वो नहीं चाहते कि उनकी मनी पर किसी भी गवर्नमेंट या फिर किसी भी थर्ड पार्टी का कोई कंट्रोल हो। और बिटकॉइन ऐसे ही काम करता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, यानी कि इसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं है। बिटकॉइन को यूज करने के दो तरीके हैं। पहला है अल्टरनेट मनी। अल्टरनेट मनी यानी कि आप कोई सामान खरीदो और उसके बदले में करेंसी नोट देने के बजाय आप उसे कुछ बिटकॉइंस दे दो। और दूसरा इन्वेस्टमेंट। जैसे लोग स्टॉक मार्केट में शेयर में पैसे इन्वेस्ट करते हैं वैसे आप बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन खरीदने या बेचने के लिए आपको एक पब्लिक अकाउंट ओपन करना होता है जिसे लेजर कहते हैं। इसके बाद आप बिटकॉइन खरीद या बेच सकते हैं। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जिसका मतलब होता है कि आपके ट्रांजैक्शन को किसी भी थर्ड पार्टी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसे चाहें उसे डायरेक्टली पैसा भेज सकते हैं। लेकिन आपके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना जरूरी है, यानी कि आप जो बिटकॉइन दूसरे के अकाउंट में भेज रहे हैं वो बिटकॉइन आपके है या नहीं। और इसके लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड माइनिंग फर्म्स होते हैं जो पूरी दुनिया में फैले होते हैं। इन माइनिंग फर्म्स में बड़े बड़े पावरफुल जीपीयूज लगे होते हैं। इनका काम होता है आपके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना। आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो हर एक ट्रांजैक्शन के साथ एक मैथ प्रॉब्लम अटैच होती है। इन माइनर्स का काम होता है इन मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना। और बाकी सारे जो माइनर्स होते हैं वो भी इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं और इसके बाद आपका ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाता है। क्योंकि इसमें काफ़ी सारा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होता है और इसीलिए बिटकॉइन की एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। और माइनर्स को इस काम के बदले में कुछ नए बिटकॉइंस मिलते हैं और यही वो तरीका है जिससे कि नए बिटकॉइंस मार्केट में आते हैं और इसे कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग। लेकिन बिटकॉइन एक लिमिटेड अमाउंट में ही माइन किया जा सकता है। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन किया जा सकता है और 18.9 मिलियन बिटकॉइन ऑलरेडी माइन हो चुका है। और इसीलिए बिटकॉइन डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म पर काम करता है। क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसलिए लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ना तय है।
2020 में कोविड पैंडेमिक के चलते फिजिकल करेंसीज का लेन देन कम हो गया था और यहीं पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में। और एक और रीज़न ये है कि 2020 के सेकेंड हाफ में बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि स्क्वायर, पेपाल, जेपी मॉर्गन और ट्विटर जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने बिटकॉइन में अपने मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए और यही वो रीज़न है जिसके चलते बिटकॉइन आज ऑल टाइम हाई है। क्योंकि बिटकॉइन किसी भी फिजिकल कमोडिटी जैसे कि गोल्ड या सिल्वर से अटैच नहीं है, इसलिए इसका कोई आधार नहीं है कि ये कितना ऊपर उठ सकता है या फिर कितना नीचे गिर सकता है। इसलिए बिटकॉइन एक हाईली वोलेटाइल करेंसी बन जाता है जिसे प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही साथ बिटकॉइन क्रिएट किए हुए सिर्फ 12 साल हुए हैं, इसलिए इसके प्रेडिक्शन के लिए ज़्यादा डेटा भी अवेलेबल नहीं है। और बिटकॉइन का एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया तो आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने किसी के अकाउंट में गलती से कुछ बिटकॉइंस डाल दिए या फिर अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आप उस पैसे को वापस नहीं ला सकते। यानी जब तक सामने वाला ना चाहे तब तक आप उस बिटकॉइन को वापस नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप सोच समझकर डिसीजन लेंगे तो आपके लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज पर किसी भी बाहरी फैक्टर जैसे कि इन्फ्लेशन का कोई भी असर नहीं पड़ता है और इसीलिए ये और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो ये क्रिप्टो करेंसीज की अभी शुरुआत है। दुनिया के बहुत सारे इन्वेस्टर्स पहले ही कह चुके हैं कि 2021 के अंत तक एक बिटकॉइन की वैल्यू $50,000 यानी कि 36 लाख रुपए से भी ऊपर चला जाएगा। और जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट के हिसाब से बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड की तरह है, क्योंकि गोल्ड की तरह बिटकॉइन भी एक फाइनाइट अमाउंट में ही अवेलेबल है और इसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। और अगर आप भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं और उससे आप बिटकॉइन का एक छोटा सा पार्ट खरीद सकते हैं। लेकिन आप बिटकॉइन में उतना ही पैसा लगाइएगा जितना कि आप अफोर्ड कर सकें उसके लूज होने पर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कॉइनस्विच, कुबेर ऐप या फिर ज़ैप पे और वजीर एक्स जैसी ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कॉइनस्विच कुबेर ऐप इस्तेमाल करते हैं तो कॉइनस्विच कुबेर ऐप में 100 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं और इस ऐप में आप 100 रुपये लगाकर कोई भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।